अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में मैं वाटर कलर्स के साथ 4 इजी बुकमार्क्स पेंट करूंगी और इन सब के प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन भी करूंगी ताकि आप इनको इजीली रिक्रिएट कर सकें। ये चारों बुकमार्क्स फ्लावर थीम पे हैं और बिगिनर फ्रेंडली भी हैं। तो सबसे पहले मैं अपना स्टैंड सेट कर रही हूँ जिसके ऊपर मैंने पेपर्स को टेप डाउन करना है। मेरे बुकमार्क की विड्थ 7 सेंटीमीटर है और इसकी लेंथ 21 सेंटीमीटर है और एक A4 शीट में से इस साइज के 4 बुकमार्क्स आराम से निकल आते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले अपने बुकमार्क को टेप डाउन कर लेती हूँ मास्किंग टेप के साथ और उसके बाद मैंने अपने वाटर कलर्स को ओपन कर लिया और मैं इनको जल्दी से एक्टिवेट कर रही हूँ। तो पहला बुकमार्क स्टार्ट करने के लिए मैं एक बड़े फ्लैट ब्रश के साथ पानी की लेयर को इवनली स्प्रेड कर रही हूँ और पूरे पेपर को अच्छी तरह से वेट करना है ताकि इसके ऊपर वेटमेंट टेक्निक इजीली अप्लाई हो सके। और अब मैं यहाँ पे वाटर कलर ऐड कर रही हूँ और आप देख रहे हैं कि वेट सरफेस के ऊपर पानी कितनी खूबसूरती से स्प्रेड हो रहा है और जब मैं एक और कलर ऐड करूंगी तो वो आपस में बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाते हैं। वाटर कलर में वेटमेंट टेक्निक की यही खासियत है कि वाटर कलर्स आपस में ही बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाती हैं और इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। और मैं यहाँ पे 4-5 कलर्स को आपस में ब्लेंड कर रही हूँ जो मुझे लगता है कि एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगेंगे। मिक्स होकर इनका कलर खराब नहीं होगा, मडी नहीं होगा, सिर्फ वही वाले कलर्स मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं। और फिर इसी तरह मैंने वाटर कलर्स की 2 लेयर्स को ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से ड्राई कर लिया हेयर ड्रायर के साथ और फिर मैंने इसके ऊपर ब्लू कलर के कुछ छोटे बड़े सर्कल्स पेंट कर दिए। पूरे बुकमार्क को मैंने सर्कल्स के साथ कवर कर दिया अच्छी तरह से और उसके बाद मैंने उसी कलर के थोड़े से स्प्लैटर्स भी पेंट कर दिए और स्प्लैटर्स पेंट करने के बाद मैं यहाँ पे छोटे छोटे डॉट्स पेंट कर रही हूँ पिंक कलर के साथ ताकि मैं इस पेज को थोड़ा सा फिल कर सकूँ। उसके बाद मैंने इस लेयर को अच्छी तरह से ड्राई कर लिया। जो भी मैंने डॉट्स और सर्कल्स पेंट किए थे इनको मैंने अच्छी तरह से ड्राई किया है और अब बारी है यहाँ पे फ्लावर्स पेंट करने की। फ्लावर पेंट करने के लिए कुछ इस तरह से 5 पेटल्स बनाने हैं और उनको आपस में कनेक्ट कर देना है। आप चाहें तो पेटल्स की शेप को एक जैसा भी रख सकते हैं या फिर आप उनकी शेप्स को डिफरेंट भी कर सकते हैं वैरायटी लाने के लिए और थोड़ी सी नेचुरल लुक देने के लिए। और अब इसी प्रोसेस के साथ मैं यहाँ पे सारे फ्लावर्स पेंट कर दूंगी। और व्हाइट कलर के फ्लावर पेंट करने के लिए मैं व्हाइट कलर का पोस्टर कलर यूज कर रही हूँ क्योंकि ये ओपेक होते हैं। अगर आपके पास पोस्टर कलर ना हो तो आप गॉश पेंट यूज कर सकते हैं या जो भी आपके पास ओपेक व्हाइट है आप उसको यूज करके फ्लावर्स पेंट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे हर पेटल के मिड में ग्रे कलर की लाइन पेंट कर रही हूँ और फिर उसको ब्लेंड भी कर रही हूँ ब्रश के साथ ताकि हर पेटल को अलग दिखाया जा सके और एक 3D इफेक्ट क्रिएट किया जा सके। और फिर यही इफेक्ट मैंने सारे फ्लावर्स पे भी क्रिएट कर दिया ताकि हर फ्लावर का हर पेटल अलग अलग लगे, जुड़ा हुआ न लगे। उसके बाद मैंने हर फ्लावर के हर पेटल के ऊपर व्हाइट पोस्टर कलर के साथ एक और लेयर भी पेंट की ताकि मैं इसके व्हाइटनेस को थोड़ा सा इनहेंस कर सकूँ, थोड़ी सी हाईलाइट्स क्रिएट कर सकूँ। उसके बाद व्हाइट कलर के स्प्लैटर्स पेंट किए मैंने थोड़े से और फिर मैंने यहाँ पे छोटे छोटे से सर्कल्स पेंट करने स्टार्ट कर दिए लेकिन क्लस्टर के फॉर्म में। और फिर इसी तरह के ढेर सारे सर्कल्स और डॉट्स मैंने पूरे बुकमार्क पे पेंट कर दिए। आप चाहें तो कलर डिफरेंट भी रख सकते हैं लेकिन मैंने पहले तो व्हाइट कलर के रखे थे, उसके बाद मैंने पर्पल कलर के छोटे से डॉट्स पेंट कर दिए और लास्टली मैं यहाँ पे मेटेलिक गोल्डन कलर के 5 पेटल फ्लावर्स मजीद पेंट कर रही हूँ लेकिन उनका साइज जरा छोटा रखा है। और जहाँ जहाँ जगह मुझे खाली लग रही थी वहाँ पे मैंने इसी गोल्डन कलर के ढेर सारे फ्लावर्स पेंट करके इस पूरे बुकमार्क को कंप्लीट कर दिया। और फिर मैंने हर फ्लावर के मिडल में ब्राउन कलर भी पेंट कर दिया ताकि इनकी लुक कंप्लीट हो जाए। और यहाँ पे मैं इसकी टेप रिमूव करके इसकी फाइनल लुक रिवील कर रही हूँ। अब आ रही है दूसरा बुकमार्क पेंट करने की और उसको भी मैं ऐसे ही अपने स्टैंड के ऊपर टेप डाउन कर रही हूँ। और इस बुकमार्क पे फ्लावर्स पेंट करने का तरीका कुछ ऐसे है कि आपने एक छोटा सा डिटेलिंग ब्रश लेना है और उससे छोटे छोटे 5 डॉट्स पेंट करने हैं सर्कुलर शेप में। और फिर आपने ब्रश चेंज करना है लेकिन दूसरे ब्रश को आपने जरा सा वेट रखना है और फिर हर डॉट को ड्रैग करके बाहर की तरफ लाना है और उससे फ्लावर के पेटल की लुक क्रिएट करनी है। और इसी तरह से साथ वाले डॉट को भी ड्रैग करके बाहर लाना है और पेटल की शेप क्रिएट करनी है। और इसी तरह से सारे डॉट्स को ड्रैग करके पेटल की शेप क्रिएट करनी है और आपका फ्लावर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अगर किसी पेटल में आपको लगे कि पानी ज्यादा हो गया है और वाटर कलर इतना नजर नहीं आ रहा तो आप उस पर थोड़ा सा बिल्कुल मामूली सा वाटर कलर भी ऐड कर सकते हैं ताकि वो इतना डल या फिर वाटर डाउन ना लगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक पेटल के साथ किया है जो कि बिल्कुल क्लियर लग रहा था, सिर्फ पानी का एक छोटा सा पडल नजर आ रहा था
था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पर्पल कलर ऐड कर दिया और उसको मैंने थोड़ा सा कंसंट्रेटेड पेटल बना दिया। और उसके बाद पेटल्स को वेट ही रखना है, ड्राई नहीं करना, और इनके मिडिल पार्ट में ब्राउन कलर ऐड करना है ताकि वो थोड़ा सा पेटल्स के साथ ब्लेंड हो जाए और एक नेचुरल लुक आए उसके सेंटर पार्ट की। और अब इसी प्रोसेस के साथ मैं पूरे बुक मार्क पे ढेर सारे फ्लावर्स पेंट करूंगी। प्रोसेस थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन थेरेप्यूटिक भी है। इस प्रोसेस को फॉलो करने का मजा भी अपना ही है। और आप चाहें तो इसको बुक मार्क की जगह एज एन एक्सरसाइज भी ले सकते हैं। अगर आप आर्ट ब्लॉक से गुजर रहे हैं या आपको समझ नहीं आ रही कि आपने क्या पेंट करना है, तो आप इस तरह के फ्लावर्स पेंट करके एक अच्छी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। या आप बुक मार्क ही बनाना चाहें तो आप इसको इन्हीं फ्लावर्स के साथ बुक मार्क के तौर पर भी पेंट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मल्टीपल कलर्स यूज किए हैं फ्लावर्स पेंट करने के लिए। आपकी मर्जी है, अगर आप चाहें तो किसी कलर स्कीम को फॉलो कर सकते हैं, या सारे के सारे फ्लावर्स आप एक ही कलर के पेंट कर दें, या फिर आप सिर्फ ब्राउन कलर के फ्लावर्स पेंट कर लें, या सिर्फ रेड्स कलर के, या फिर पर्पल के सारे जितने भी टोन्स और ह्यूज होती हैं आप पर्पल की शेड्स के फ्लावर्स पेंट कर दें। या फिर आप मेरी तरह मल्टीपल कलर्स लेके ढेर सारे फ्लावर्स पेंट करके बुक मार्क को कंप्लीट कर दें। बस बात इतनी है कि आपने इस प्रोसेस को एंजॉय करना है। जिस काम में, जिस चीज में आपको मजा आ रहा है, आपने उस चीज को फॉलो करना है। और इस बात की फिक्र बिल्कुल भी नहीं करनी कि आपका काम परफेक्ट नहीं है। आपने परफेक्शन की तरफ नहीं जाना। जितना आप परफेक्शन की तरफ जाएंगे उतनी ही ज्यादा मिस्टेक्स होंगी। बेहतर है कि आप प्रोसेस को एंजॉय करें, उतना ही अच्छा और रियलिस्टिक रिजल्ट आएगा। पूरे बुक मार्क पर फ्लावर्स पेंट करने के बाद इनको मैंने अच्छी तरह से ड्राई कर लिया और इनके ऊपर मैंने मल्टीपल कलर्स के स्प्लैटर्स पेंट कर दिए। और फिर उसके बाद मैंने एक फाइन लाइनर के साथ सारे फ्लावर्स को आउटलाइन कर दिया। आप इस आउटलाइनिंग वाले प्रोसेस को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इन फ्लावर्स को इलस्ट्रेटिव लुक देना चाह रही थी तो मैंने आउटलाइन कर दिया। लेकिन ये आपकी अपनी मर्जी है, आप इस चीज को इंक्लूड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। उसके बाद मैंने छोटे छोटे से डॉट्स भी पेंट कर दिए और जो जगह मुझे खाली लग रही थी वहाँ पे मैंने फाइन लाइनर के साथ ऐसे ही हॉलो फ्लावर्स ड्रॉ कर दिए ताकि जगह मैं कवर कर सकूं। और यहाँ पे बुक मार्क कंप्लीट हो चुका है, तो अब मैं यहाँ पे इसकी टेप रिमूव करके इसकी फाइनल लुक रिवील कर रही हूँ। अब पेंट करते हैं तीसरा बुक मार्क, उसको भी पहले टेप डाउन कर लेते हैं। इस बुक मार्क में फ्लावर्स पेंट करने का तरीका कुछ ऐसे है कि आपने 5 सर्कल शेप बनानी है जो कि परफेक्टली सर्कल नहीं है, इनकी ओवल सी शेप आ रही है। उनको आपने सर्कल शेप में बनाना है और सारे पेटल्स को आपस में कनेक्ट कर देना है। और इनके मिडिल पार्ट को आपने बाद के लिए सेव करके रखना है। इसके अंदर हम बाद में ब्राउन या येलो ओकर कलर को पेंट कर देंगे। और इसी प्रोसेस के साथ मैं यहाँ पे ढेर सारे फ्लावर्स पेंट करूंगी। और इधर भी मैंने ब्राइट कलर्स ही चूज किए हैं फ्लावर्स पेंट करने के लिए, क्योंकि मुझे कलरफुल वाइब्रेंट पेंटिंग्स अच्छी लगती हैं। तो मैंने यहाँ पे सारे ब्राइट कलर्स ही पेंट किए हैं। आप चाहें तो कलर स्कीम अपनी मर्जी के मुताबिक भी रख सकते हैं, अपनी मर्जी की कलर पैलेट बना सकते हैं, या आप चाहें तो एक ही कलर के फ्लावर्स पेंट कर लें। जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी काम करना आपको पसंद है, आप उसके मुताबिक चल सकते हैं। और फिर बड़े फ्लावर्स पेंट करने के बाद जो जगह थोड़ी बहुत खाली लग रही थी, मैंने वहाँ पे छोटे छोटे फ्लावर्स पेंट कर दिए। और फिर सारे फ्लावर्स को पेंट करने के बाद अब मैंने इनके साथ लीव्स भी पेंट करने हैं। तो उसका प्रोसेस ऐसे है कि एक फ्लावर के 2 पेटल्स के मिड में से इस तरह से ड्रैग करके लाइन निकालनी है और उसका लीव पेंट कर देना। और मैं हर फ्लावर के साथ 2 लीव्स पेंट कर रही हूँ और इसी प्रोसेस के साथ मैं हर फ्लावर के साथ लीव्स का सेट पेंट करूंगी। अच्छा, तो सारे फ्लावर्स मैंने पेंट कर लिए हैं और अब मेरे पास है फाइन लाइनर जो कि कीप स्माइलिंग का है और इसका नंबर है 0.3। और इसके साथ मैं सारे फ्लावर्स का आउटलाइन करूंगी। अगेन आप चाहें तो इस प्रोसेस को स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं इन फ्लावर्स को भी आउटलाइन करना चाह रही हूँ तो मैंने इन सबको आउटलाइन किया है। इनके मिडिल पार्ट में भी सर्कल ड्रॉ कर दिया और सारे लीव्स को भी आउटलाइन कर दिया, क्योंकि मुझे इन फ्लावर्स की इलस्ट्रेटिव लुक ही चाहिए थी। आप चाहें तो इसको स्किप करके इसको प्लेन वाटर कलर लुक भी रख सकते हैं। और फिर आउटलाइन करने के बाद अब
मैं यहाँ पे सारे फ्लावर्स के मिडिल पार्ट में ब्राउन कलर कर रही हूँ और इन फ्लावर्स के लुक को कंप्लीट कर रही हूँ। और जो थोड़ी बहुत ब्लैंक स्पेस बच गई पेपर के ऊपर, मैं वहाँ पे छोटे छोटे डॉट्स पेंट करती जा रही हूँ डिफरेंट कलर्स के। और फिर मैंने इस पूरे पेपर को बिजी बना के अब मैं यहाँ पे इसकी टेप को रिमूव करके इसकी फाइनल लुक को रिवील कर रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे लास्ट बुक मार्क को भी टेप डाउन कर लिया है और इस बुक मार्क पे भी वेट ऑन वेट टेक्निक ही यूज करनी है। तो उसके लिए मैंने डायरेक्ट स्प्रे बॉटल को ही पेपर के ऊपर स्प्रे करना शुरू कर दिया, जो कि इतना अच्छा तरीका नहीं है। ब्रश के साथ वेट करना ज्यादा अच्छा होता है। और फिर इस पेपर को अच्छी तरह से वेट करने के बाद मैं यहाँ पे ग्रीन कलर के डिफरेंट शेड्स को आपस में ब्लेंड कर रही हूँ और ब्रश के स्ट्रोक्स को मैं डायगनली चला रही हूँ ताकि डायगनल फॉर्म में कलर्स आपस में ब्लेंड हो। और मैंने यहाँ पे ग्रीन के मल्टीपल शेड्स लिए हैं, लाइट ग्रीन से लेके डार्केस्ट ग्रीन तक मैंने सारे कलर्स को आपस में ब्लेंड किया है। उसके बाद मैंने एक लाइनर ब्रश के साथ इस तरह से ग्रास के स्ट्रैंड्स को पेंट करना स्टार्ट कर दिया ताकि ऐसी लुक क्रिएट हो जाए कि ये घास है और यहाँ पे घास के स्ट्रैंड उठ के बाहर की तरफ निकल रहे हैं। और मैं यहाँ पे घास के स्ट्रैंड्स पेंट करने के लिए भी ग्रीन के डिफरेंट शेड्स यूज कर रही हूँ। और ढेर सारे लॉन्ग स्ट्रैंड्स पेंट करने के बाद फिर मैंने राउंड ब्रश लिया और उससे मैंने छोटे छोटे स्ट्रैंड्स पेंट करने स्टार्ट कर दिए। लेकिन यहाँ पे स्ट्रैंड्स का साइज मैंने जरा सा छोटा रखा है और कलर थोड़ा सा डार्क कर लिया। उसके बाद मैंने इस लेयर को अच्छी तरह से ड्राई किया और थोड़े से व्हाइट कलर के स्प्लैटर्स पेंट कर दिए। और अब यहाँ पे बारी है व्हाइट कलर के फ्लावर्स पेंट करने की। अगेन मैं यहाँ पे वही पोस्टर कलर ही यूज कर रही हूँ और मैंने यहाँ पे 5 पेटल्स बनाए हैं और उनको आपस में कनेक्ट कर दिया। और यहाँ पे हर फ्लावर की डिफरेंट लुक है, कोई भी फ्लावर सिमिलर नहीं होगा। आप चाहें तो सारे फ्लावर्स की शेप को सेम रख सकते हैं, यहाँ आप उनके पेटल्स की लुक डिफरेंट क्रिएट कर सकते हैं, फ्लावर्स को ओवरलैप कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे 2-3 कलर के फ्लावर्स पेंट कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे या जो करने में आप कंफर्टेबल हो, आप उस चीज को ट्राई कर सकते हैं। बात सारी प्रोसेस को एंजॉय करने की है। जैसे भी आपको अच्छा लगता है आप उसके हिसाब से अपना बुक मार्क पेंट कर सकते हैं या फिर अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। और फिर सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए मैंने पूरे बुक मार्क के ऊपर व्हाइट कलर के फ्लावर्स पेंट कर दिए और जो थोड़ी बहुत जगह बच गई थी मैंने वहाँ पे छोटे ब्रश के साथ छोटे छोटे फ्लावर्स पेंट कर दिए और इस पूरे बुक मार्क को बिल्कुल बिजी और कंजेस्टेड बना के इसको फिनिश कर दिया। और फ्लावर्स पेंट करने का लास्ट स्टेप यही होता है कि उनके मिडल पार्ट को पेंट किया जाए। और मैं यहाँ पे येलो ओकर कलर पेंट कर रही हूँ इनके मिडल पार्ट में। और सारे फ्लावर्स को इसी तरह से मैंने मिडल पार्ट पेंट करने के बाद अब इसकी फाइनल लुक रिवील करने की बारी है, तो उसके लिए मैं इसकी टेप रिमूव कर रही हूँ और ये है इस लास्ट बुक मार्क की फाइनल लुक। तो ये है हमारे 4 वाटर कलर बुक मार्क्स जो कि आई होप आपको मुश्किल नहीं लगे होंगे। और अगर आप में से कोई भी इनको रिक्रिएट करे बुक मार्क के तौर पे या फिर एक्सरसाइज के तौर पे, तो उनको मेरे साथ इंस्टाग्राम पे लाजमी शेयर कीजिएगा।